बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट हमने 12.30 तक डिस्कशन कर ली थी और हमने पाइथन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने आपको कहा था 31 से ऑनवर्ड आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, होप सो आप लोगों ने ट्राई की होगी और उम्मीद है कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और जिन स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हुए तो उनके लिए फर्दर मैं 31 से लेकर 35 जो है फर्दर पाइथन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग पीक और अ सेंटर रिसीव 4 कॉल पर मिनट। कहता है पीक आवर में एक जो कॉल सेंटर कर लें। ठीक है, और कॉल सेंटर कोई भी एक कॉल सेंटर कर लेते हैं और कॉल सेंटर रिसीव 4 कॉल पर 30 मिनट। अच्छा जी, 4 कॉल्स 30 मिनट। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और मोर कॉल्स इन एन आवर। यानी कि हमें देखना है कि 1 आवर में 3 और मोर कॉल्स जो है और वो कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी 30 मिनट के लिए नहीं चाहिए, मुझे 1 आवर के लिए चाहिए। और हमें पता है जो 1 आवर है उसमें हमारे पास 60 मिनट होंगे। ठीक है, इसका मतलब मुझे 30 मिनट की एवरेज कॉल को 60 मिनट की एवरेज कॉल पर लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 30 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये सारी की सारी जो कॉल्स आएंगी ये 1 मिनट पर आ जाएंगे। ठीक है, इस 1 मिनट को 60 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 को यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार और 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब ऑन एवरेज 8 कॉल्स बनेंगी हमारे पास। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि 1 आवर में ऑन एवरेज जो हैं हम 8 कॉल्स रिसीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था ड्यूरिंग पीक आवर अ कॉल सेंटर रिसीव 4 कॉल पर मिनट ऑन एवरेज। हाँ हाँ, चल ठीक है, लिखा ही हुआ है मैंने ऑन एवरेज। अच्छा जी, तो 1 मिनट में 1 और 60 मिनट में सॉरी 8 कॉल्स रिसीव करते हैं और प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो 1 मिनट में मोर 3 और मोर कॉल्स रिसीव करें। तो 3 और मोर कॉल्स, तो 3 और मोर कॉल्स का मतलब क्या, 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है अगेन मुझे नहीं पता। अगर अगेन मुझे नहीं पता तो देखें ऊपर बिल्कुल ये इससे अबव वाला सवाल भी ऐसा था, 3 और मोर के लिए था ना। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 3 4 5 6 ऑनवर्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, उसमें से 0 1 और 2 ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँगा, 0 1 2। तो 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करूँगा तो मेरे पास 3 और मोर कॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और हाँ, बल्कि सेम क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की बिल्कुल डिटो कॉपी आएगी, बस थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 3 4 5 6 मोर देन 3 था, 3 और मोर था और ऑन एवरेज 8 कॉल्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑन एवरेज 8 है, हमारा भी 8 है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12.30 सॉल्व की ना, जो ये सॉल्व किया, तो सेम 12.31 के लिए भी यही कैलकुलेशन होगी, तो और आंसर भी ये आएगा 0.9862। तो 31 के लिए भी यही होगा, तो 31 में जो आंसर है वो यही है 0.9862। तो ऊपर भी ये था 0.9862 क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन सेम है, बस स्टोरी का फ़र्क है। ठीक है जी, 32 देख लेते हैं। चलो ये तो 31 मुफ्त में ही हो गया, 32 रीड करते हैं। 32 में एग्जामिनर कह रहा है कि अहमद रिसीव 4 कॉल इन 5 मिनट ऑन एवरेज। 4 कॉल अहमद रिसीव कर रहा है ऑन एवरेज 5 मिनट में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन थ्री के तो पीछे पड़ गए, मोर देन 3 कॉल विल बी रिसीव इन 10 मिनट। कहता है बताओ 10 मिनट में वो मोर देन 3 कॉल्स रिसीव करेगा। अब ये जो ऑन एवरेज 4 कॉल्स हैं ये 5 मिनट का एवरेज है, पर मुझे 5 मिनट का नहीं, मुझे 10 मिनट का एवरेज चाहिए। तो इस 5 को 10 में कन्वर्ट करूंगा, हाउ, 5 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास कॉल्स आ जाएंगी 1 मिनट में। अब इस 1 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है 10 में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इधर भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 10 मैं इधर भी कर दूंगा। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। तो अगेन 8 कॉल्स ऑन एवरेज आ रही हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 कॉल्स ऑन एवरेज, ये मेरा मीन बन जाएगा। और अब हमें चाहिए मोर देन 3।
तो मोर देन 3 का मतलब होता है 3 से ज़्यादा। तो मोर देन 3 का मतलब ये होता है कि 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, यानी कि ये मोर देन 3 है। ऊपर वाले सवाल में था 3 और मोर, तो 3 और मोर का मतलब होता है 3 शामिल है, और यहाँ पे लिखा है मोर देन 3, तो मोर देन 3 में 3 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब मुझे करना क्या, अगेन ऊपर वाले काम करेंगे, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए 3, 2, 1, 0, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 1 में से 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या करूँगा, वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद मोर देन 3 यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो सारा के सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन आज इसमें देखें, इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी सॉल्व की हुई है, ये देखें 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, जबकि इस क्वेश्चन में हमें एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ी 3 के लिए, तो इसी को आगे कंटिन्यू करके 3 की प्रोबेबिलिटी भी हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम इसको फर्दर ऑन ऐड ऑन कर लेते हैं, माइनस करेंगे, ये 2 था, तो अब हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्दर यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी ऐड करें, 2 और अब 3 की प्रोबेबिलिटी ऐड कर लें। जब 3 की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई टू रेस पावर -8 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका बदल जाएगा, और योर न्यू आंसर विल बी, आपका जो नया आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 0.95। ये 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 0, 1, ये 1 है, ये 2 और 3, इस सब की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे तो मोर देन 3 का आंसर आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो योर आंसर विल बी 0.95। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब, 12.33। 12.33 में एग्जामिनर कह रहा है एफ एक्स फूड चैनल रिसीव एन एवरेज ऑफ 6 ऑर्डर इन एवरी 4 मिनट, यानी कि हर 4 मिनट में वो 6 ऑर्डर रिसीव करता है, यानी कि 6 ऑर्डर वो रिसीव कर रहा है हर 6 मिनट में, सॉरी 4 लिखा हुआ है, तो एवरी 4 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा एवरी 4 मिनट। Assuming an approximate Poisson distribution that 5 or more order, this is your question, 5 और मोर, यानी कि 5 और मोर ऑर्डर का मतलब 5 शामिल है, विल बी रिसीव ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट के अंदर अंदर वो 5 या 5 से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करेगा। तो इसका मतलब मुझे 4 मिनट में देखना है, तो ऑलरेडी एवरेज 4 मिनट का गिवन है, तो यही एवरेज जो मेरा 6 है, ये 6 बन जाएगा मेरा मीन, तो मीन आ गया 6 और एक्स आ गया 5 और मोर। तो 5 और मोर का मतलब ये है, 5 और मोर का मतलब ये है कि 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ से आगे तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स पता नहीं है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यूज़ करूँगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस कर दूंगा 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या करूँगा मैं 1 में से माइनस करूँगा, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस करूँगा तो 5 और मोर का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0, 1, 2, 3, 4 माइनस करना है, तो अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1, अच्छा इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब बनेगा हमारे पास e की पावर माइनस मीन कितना है, मीन हमारा आपको पता है 6 है ना, तो e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 0, और यहाँ से देगा 0 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लें। ठीक है, फिर अगली बार ये जगह x इक्वल टू 1, एक ये भी स्टाइल है सॉल्व करने का। ठीक है, x इक्वल टू 1 में e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 तक जाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। ठीक है, e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर 2 या 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब कर लें x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आप सॉल्व करेंगे
तो आंसर आ जाएगा e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 के लिए e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 4, 4 फैक्टोरियल। तो ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इन पांचों के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इन पांचों के आंसर आ जाएंगे। फिर क्या करें, इन पांचों के आंसर को सम कर लें। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 इन पांचों का आंसर जो भी आएगा यहाँ पर, तो उसमें को माइनस करेंगे 1 में से, तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.7151। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा जो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 0.7151 ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। इसका एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि अगर इतनी कैलकुलेशन लेंथी आ जाए 0 1 2 3 4, इतनी लेंथी कैलकुलेशन को हम कैलकुलेटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे आंसर जो है मुझे कैलकुलेटर से मिल जाएंगे। इसके ऊपर अलग से कैलकुलेटर की वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर उस कैलकुलेटर वाली वीडियो में इंशाल्लाह यही सवाल पिक करूंगा, फिर इसके आंसर ऑटोमेटिकली आपको शो करवा दूंगा। ठीक है, अब तक के लिए आप खुद हिम्मत करें ज़रा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 35 दो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अच्छा जी, 34 में अ टेलीफोन ऑपरेटर रिसीव ऑन एवरेज 2 कॉल इन 3 मिनट। एक टेलीफोन ऑपरेटर है, तो वो 2 कॉल्स रिसीव करता है 3 मिनट में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग मोर देन और इक्वल टू 4। मोर देन और इक्वल टू 4 का मतलब ये है 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन 9 मिनट। कहता है मुझे बताएं 9 मिनट में वो 4 या 4 से ज़्यादा कॉल रिसीव करेगा। इसका मतलब मुझे 3 मिनट की एवरेज नहीं चाहिए, मुझे 9 मिनट का चाहिए। तो 3 को 9 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, इस 3 को इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1 मिनट आ जाएगा, और इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 1 जार 3 3 जार, तो 2 3 जार 6। तो हमारे पास ऑन एवरेज आ जाएंगे 6 कॉल्स। अगर ऑन एवरेज 6 कॉल्स आ गई, तो हमें पता कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, उसमें से 0 1 2 3 इन चारों की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा, तो 4 और मोर देन 4 कॉल्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एवरेज चेक करें हमारे क्या आता है, एवरेज हमारा जो मीन है वो 6 आया। तो चेक करें मीन 6 के साथ अभी मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा, ये देखें ये मीन 6 है, ई की पावर माइनस में ये मीन 6 है इस क्वेश्चन में। तो बेशक यहीं से आप आंसर ले सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3, तो ये 0 का आंसर है, ये 1 का आंसर है, ये 2 का आंसर है, 3 का आंसर है। यानी कि इन चारों के आंसर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी में से इन चारों के आंसर्स को आप माइनस करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.8488 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ऑफ फूड चैनल रिसीव एन एवरेज ऑफ 2 ऑर्डर इन एवरी 4 मिनट। कहता है हम 2 ऑर्डर हर 4 मिनट में रिसीव करते हैं। एज्यूमिंग एन अप्रोक्सीमेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट 5 और मोर ऑर्डर, 5 और मोर ऑर्डर, 5 और मोर ऑर्डर वाला भी हमने क्वेश्चन किया है। ये है देखें 5 और मोर ऑर्डर, ये भी 5 और मोर ऑर्डर है। तो देखें इसका मीन 6 है, अगर इसका भी मीन 6 आ गया तो फिर बचत हो जाएगी। 5 or more order will be received during a period of 9 मिनट। 9 मिनट में देखना है। तो हमने देखा कि ऑन एवरेज 2 ऑर्डर, यानी कि हम 2 ऑर्डर रिसीव करते हैं 4 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 9 मिनट में बताओ, 9 मिनट बताओ 5 या उससे ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करें, तो 4 मिनट को 9 मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 2/4 करूँगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9 करूँगा, तो यहाँ पे 9 मिनट का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका मतलब एवरेज हमारे यहाँ पे 6 नहीं आएगा, एवरेज हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो 2 9 ज़ार 18, 18 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5। तो ये आ जाएगा मीन हमारा 4.5। ठीक है, तो 5 और मोर कॉल्स, तो 5 और मोर कॉल का मतलब 5 शामिल होगा, तो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, उसमें से 0 1 2 3 और 4 इन सब की प्रोबेबिलिटी को क्या करूँगा, 1 में से माइनस करूँगा, तो ये आ जाएगा।
इसका मतलब 0 1 2 3 4 4 कैलकुलेशन करने के पड़ेंगे, 4 फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ये सेम ऐसे ही है जैसे ये मैंने 4 फार्मूला लगाए हुए हैं, 0 1 2 3 4। इन पांचों के आंसर को क्या करेंगे, अगेन ऐड करेंगे और 1 में से इन पांचों के आंसर माइनस करेंगे, तो हमारे पास 5 और मोर कॉल्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0.4679 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट 12.35 तक हमने डिस्कशन कर ली। ये सारे के सारे पाइजोन की प्रैक्टिस थे और ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस जैसे ही आ जाए करेंगे। हो सकता है यही आ जाए, नहीं तो इससे सिमिलर तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इससे ऑनवर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये जो सारे के सारे मैंने आपको कहा खुद कैलकुलेशन करें, इन सारे आंसर को मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर सिखाऊंगा, तो चेक करेंगे तो यही हमारे आंसर आएंगे। अभी के लिए आप खुद हिम्मत करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैलकुलेटर से सिखा दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए और हमारी वजह से उनका पेपर पास हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।